और नदी के पास में जाने का मौका अगर मिले और रास्ता अगर मिले तो क्यों ना जाएं। सबसे बड़ा टास्क ये है कि ये फंसी हुई है पत्थरों में। वो नहीं 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 नहीं, नहीं। बच गई बच गई बच गई। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दीदी हाट। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि दीदी हाट पहुँचते 8:30 बज गया था। तो यहाँ पे बहुत ही मस्त एक स्टे मिला था और वो गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ये मेरे पीछे ये दिख रहा है आपको, ये गवर्नमेंटेड गेस्ट हाउस है और ये फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म डिपार्टमेंट, जिसके अंडर में ये गेस्ट हाउस आता है, जिनको देख रेख करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंस करती है। सो और बाकी दीदी हाट से यहाँ से अब जो निकलेंगे यहाँ से मुनस्यारी तक के लिए, और कौन सा रास्ता लेंगे क्या लेंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों को गोप्रो पे पता चलेगी। तो यही गेट के सामने मैंने अपने धनों की पार्क कर दिया था और ये है गेट जिसका गेस्ट हाउस का गेट है। ग्लोरी ऑफ कुमाऊं। तो सीन अभी कुछ ऐसा है कि हम हैं दीदी हाट पे और दीदी हाट से धारचूला वापस जाना पड़ेगा अराउंड 70 किलोमीटर और 70 किलोमीटर फिर मुनस्यारी की तरफ वापस आना पड़ेगा और धारचूला से मुनस्यारी पड़ेगा ज़्यादा। और धारचूला में 2 नदी हैं, उनकी 2 नदियों का पानी अलग है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चक्कर ये है कि वापस जाने का मन नहीं है कि वहाँ पे धारचूला के आसपास में है जौलजीबी और आपका नेपाल बॉर्डर पड़ जाता है। 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन नेपाल बॉर्डर भी देख चुके हैं, जैसे टनकपुर में है वैसे यहाँ पर भी होगा। जो भी टनकपुर के आसपास महेंद्र नगर है वहाँ की मार्केट है, वैसे ही यहाँ पर भी मार्केट बनी हुई है। सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो फिर क्या ही वापस जाना और नेपाल बॉर्डर को एक्सप्लोर करना है। तो नेपाल बॉर्डर ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो बाकी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी गोप्रो पे। लेकिन उससे पहले ऑफिशियली व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल MTV मधुर। वेलकम बैक टू दिस एपिसोड ऑफ उत्तराखंड राइड। हम रुके हुए हैं यहाँ पे, एक कॉटेज हम लोगों को मिल गया था, बहुत ही अच्छा और किफ़ायती गवर्नमेंटेड कॉटेज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंडर में आता है और इसको बोलते हैं TRH DD हाट। यहाँ पे आप आके रुक सकते हैं। 700 to 800 रुपीज़ में आप आराम से रुक सकते हैं और हमेशा खाली ही रहता है, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और इसी कॉटेज के अंदर डॉर्मेट्री भी बनी हुई है, तो अगर आप सिंगल पर्सन है तो 150 रुपए में आपका काम हो जाएगा। आराम से पूरी रात बिताइए और फिर सुबह आप निकल जाइए। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और मौसम काफ़ी मस्त हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया सीन अभी इस टाइम पे। मैडम जी हमारे नीचे खड़ी हैं क्योंकि ढलान बहुत ही ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इनको नीचे भेज देते हैं। चलिए, राइड की शुरुआत हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है। ले लेते हैं भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव। ये थाल वाला रास्ता यही ऊपर है? थाल ये थाल वाला रास्ता यही है क्या? थाल चलो जी, आई थिंक वी आर ऑन राइट रूट। सो अभी कंटिन्यू चलते रहेंगे। एक्चुअली जो भी रूट अभी यहाँ से मुनस्यारी तक का है, दीदी हाट से मुनस्यारी तक का पूरा ही सिंगल लेन रूट है, जिस तरीके से आपको दिख रहा है। कहीं पे कोई हाईवे नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। थाल यहाँ से है 24 और बागेश्वर है 92। तो बागेश्वर जाएंगे, मुनस्यारी है 92 तो मुनस्यारी जाएंगे, और गंगोली घाट है 15 जाएंगे। मतलब सारे हर जगह चले जाएंगे। चलो भैया, मेन रूट पे हम आ चुके हैं। अब हमारी धन्नो पकड़ेंगी स्पीड। सुबह का टाइम हो रहा है करीब 10:30 और
राइड की शुरुआत कर चुके हैं, सिटी से बाहर आ चुके हैं और इस मज़ेदार मौसम का आनंद ले रहे हैं। हल्की हल्की गर्मी भी है कि थाल से मुनस्यारी पड़ेगा अराउंड 70 किलोमीटर के आसपास और दीदी हाट से मुनस्यारी है 90 किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा आज का आइटनरी है। तो कहाँ मुनस्यारी तो पहुंचना ही है। अब मुनस्यारी पहुंचने तक क्या क्या चीज़ें हम कवर कर सकते हैं वो थोड़ा सा देखने लायक है। इतना घना जंगल हमको दिखा है सिर्फ मेघालय उधर साइड में, और मेघालय में सबसे ज़्यादा घना जंगल पहाड़ों का मुझे दिखा था, लेकिन यहाँ तो भाई सब बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसे वहाँ है वैसे यहाँ है। अरे क्या हुआ मोटे? कुछ नहीं, घने जंगल को देख रही हो? क्या देख रही हो? ऐसे लंगूरी बंदर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम वो इरादा, भूले का दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ओके, सो अभी हम पहुंच चुके हैं थल जगह पे, जिसको, और यहाँ पे एक तिराहा बना हुआ है। एक रोड जाती है मुनस्यारी की तरफ, एक रोड जाती है अल्मोड़ा और बेरीनाग की तरफ। तो आई थिंक पहले हम मुनस्यारी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पाताल भुवनेश्वर और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी यहाँ से यूटर्न लेते हैं और चलते हैं बिरथी फॉल है। तो बिरथी फॉल एक वाटरफॉल है और मुनस्यारी के रास्ते में पड़ेगा, तो उसको हम कवर कर लेंगे। और ये कौन सी जगह? नाचनी? कौन नाचता रहता है भाई? अच्छा, ये ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे बना रखा है। तो ये है रामगंगा, जिसको नदी का पानी कितना साफ़ आ रहा है यार, कितना साफ़ आ रहा है ना। सो यहाँ पे कुछ लड़के वगैरह बैठे हुए हैं, क्याक में अपना ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं। और नदी का पानी क्या साफ़ है, क्या लोकेशन है, वाओ, है ना। अब इतनी प्यारी सी इतनी साफ़ नदी बह रही है, और नदी के पास में जाने का मौका अगर मिले और रास्ता अगर मिले तो क्यों ना जाएं। तो मुनस्यारी अभी बचा हुआ 60 किलोमीटर, लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए यहाँ पर भी, मज़ा आएगा, मज़ा। यस, चलो हमारी बाइक तो उतर आई है, अब चढ़ने का बाद में देखेंगे। अगर उतर आई है तो चढ़ भी जाएगी, कोई पत्थर ना फंसे बस। तो लोकेशन अगर बढ़िया है तो टाइम का पता नहीं लगाना चाहिए कि कितने टाइम पे हम पहुंचेंगे, कितना टाइम यहाँ पे रुकेंगे, कितना क्या चीज़ें करेंगे, कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर लोकेशन बढ़िया है तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने अपनी धन्नों को खड़ी कर दिया है, कंफर्म नहीं है। यहाँ पे ये ऊपर जा रही है रोड, तो वहाँ से हमने नीचे उतार लिया अपनी बाइक को। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा नदी के पास में, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि मज़ा आ रहा है। ओह हो, मैडम जी पहुँच चुकी हैं, ये देखिए। ओ आराम से भाई, आराम से। तो और ये नदी क्या साफ़ पानी है यार, मतलब जो मेघालय में हमने उमनॉट रिवर देखी थी बिल्कुल सेम एज इट इज़ मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही साफ़ पानी है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल जो नदी का पानी है और जो क्रिस्टल क्लियर पानी मुझे दिख रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये उत्तराखंड की उमनॉट रिवर है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में उमनॉट रिवर बिल्कुल क्लीनेस्ट रिवर के नाम से जानी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड की रिवर बिल्कुल क्लीनेस्ट रिवर मैं ये कह सकता हूँ। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे रह के। और इधर देखिए
अपनी फ़ोटो शूट चल रहा है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है यार, यहाँ पे नदी पास में है ही है, और अगर आपके पास में टेंट और कैंप वगैरह है तो आप लगा सकते हो। काश मेरे पास में होता तो मैं ज़रूर लगाता इसको। अब मेन सबसे बड़ा टास्क ये है कि ये फंसी हुई है पत्थरों में, अब इसको निकाल के मुझे ऊपर वाले रास्ते पे लेके हुए जाना है, मेन रास्ते पे। पीछे करने के लिए हमें उतरना पड़ेगा। ओम भगवान जय बजरंगबली महाराज। ओ नहीं 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 नहीं, बच गई। ओह चलो सीधी हो गई, अब खाली यहाँ से सीधा निकल जाएंगे ऊपर। अब मेन चीज़ यहाँ से ऊपर करना है, पत्थरों के बीच में फंसे ना बस। जय हर महादेव। ओहो भाई, क्या बोलते हैं, भोलेनाथ की कृपा से आ चुके हैं हम ऊपर। और क्या मस्त लोकेशन है भाई, क्या गजब की लोकेशन है पूरा। वाकई में ये उत्तराखंड की उमनॉट रिवर है। मस्त मज़ा आ गया। मैडम जी आ रही है नीचे क्योंकि उनको उतार दिया था। बाई चांस की बात है कि अगर स्लिप हो जाती बाइक तो दोनों ही गिरते, इसलिए इनको उतार दिया। सो मुनस्यारी 60 किलोमीटर, तेजम 9, चेटा बगड़ 7 किलोमीटर। चेटा बगड़ किसने रखा है नाम इसको, चेटा बगड़। बिरथी फॉल नहीं आया, बिरथी फॉल किधर है, और एक्चुअली नेटवर्क भी नहीं आ रहे, तो कहीं कहीं से नेटवर्क आ जाते हैं, कहीं कहीं पे नेटवर्क नहीं आ रहे। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि गूगल मैप भी लगाने में। और अभी करीब बज रहा है 12:30। भूख लगने लग गई है बहुत ही तेज़, तो कहीं कोई दुकान वुकान कुछ पड़े तो यार कुछ खाया पिया जाए। साढ़े 10 बजे हम लोग निकले थे दीदी हाट से, और अभी टाइम हो रहा है 12:43। सो करीब 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। मेन चीज़ ये है, डिस्टेंस उतनी ज़्यादा थी भी नहीं, 94 किलोमीटर की थी दीदी हाट से मुनस्यारी तक की, और करीब मान के चलो तो 30 से 40 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब भूख लगी हुई है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या किया जाए। तो यहाँ पे हमारी आ चुकी है थाली, ये वेज थाली है, दाल रोटी सब्जी सैलेड चटनी भी है। वाह वाह वाह। तो अभी तक सब कुछ सही है? एकदम सही। आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, काफ़ी एंजॉय किया। नदी में पैर डाल के बैठना, वाकई में पूरी थकान अच्छा दूर हो गया, वाकई में मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा थकान थी, और आज थोड़ी देर वो बैठे ना तो ऐसा लग रहा है पैरों की जल्दी गायब हो। हाँ, बहुत ज़रूरी था। तो अभी बस खाली यहाँ से लंच ख़त्म करते हैं, और लंच ख़त्म करने के बाद में फिर हम लोग निकलते हैं मुनस्यारी के लिए। हाँ, वाइज़र खोल के तो जो मज़ा आ रहा है चलाने में, ठंडी ठंडी हवा लग रही है चेहरे पे, मतलब क्या ही बताया जाए। 3 किलोमीटर हम आए हैं और 3 किलोमीटर में धूप गायब, छाँव आ गई, और ऊपर से बारिश का माहौल बन रहा है। और आई थिंक सामने जो पहाड़ हैं उनके ऊपर बारिश हो रही है, और फॉग भी पड़ रहा है। तो भाई साहब, मतलब 3 से 4 किलोमीटर में ही जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, मौसम बदल गया, सब बदल गया। करीब 40 किलोमीटर के आसपास मुनस्यारी बचा हुआ है, 15 किलोमीटर के आसपास रहेगा बिरथी फॉल, तो वो भी देखना है। एक्चुअली इधर साइड में बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये है मिनी चेरापूंजी। दीदी हाट हो गया, मुनस्यारी हो गया, अगर यहाँ पे मतलब स्नोफॉल अगर नहीं होती है तो बारिश होती है। सो हम पहुँच चुके हैं बिरथी फॉल। बिरथी फॉल के पास में ऊपर यहाँ से जा सकते हैं ऊपर बिरथी फॉल चेक करने के लिए। गजब का सीन रहेगा, लेकिन अभी टाइम की कमी है और चलते हैं आगे। हिमनगरी मुनस्यारी में आपका स्वागत है।
बिरथी वाटरफॉल, वाटरफॉल में क्या ही देखना है, कितने वाटरफॉल देख चुके हैं। क्यों, वही पानी का झरना, वही पानी के गिरना और क्या ही दिखाएं भाई। रोड देखो बस, रोड ये देखो, ऑफ रोडिंग, मुनस्यारी की ऑफ रोडिंग। ओ भाई साहब, इंजन के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। इंजन की आवाज़ सुनिए आप, अगर आवाज़ आ रही है आपको। ओ, ओ नहीं 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 धन्नो, नहीं धन्नो, नहीं धन्नो, आराम से। चलो धन्नो पहुंच गई। इसको बोला जाता है मिनी चेरापूंजी। और बारिश हो रही है अभी, आप लोगों को दिख रही होगी, बूंदें तो पड़ रही हैं। इतना बेकार रास्ता है मुनस्यारी का भाई साहब, क्या ही बताया जाए। मतलब करीब 2 घंटे से मैं चल ही रहा हूँ और अभी भी 24 किलोमीटर के आसपास मुनस्यारी बचा हुआ है। राता पानी अभी आया नहीं है, 3 किलोमीटर वो भी बचा हुआ है। बारिश होने लग गई है और क्या ही बताया जाए। सामने धूप, सामने के पहाड़ों पे धूप पड़ रही है, लेकिन इधर साइड में बारिश हो रही है। मुनस्यारी की रोड और ऑफ रोडिंग, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है यार। मुझे एग्जैक्ट हाइट तो नहीं पता है, लेकिन जिस हिसाब से छोटे, ओहो बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है यार। बाइक ही चढ़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीछे लोड भी ज़्यादा है। धन्नो चढ़ाई कर तो ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला वाला टायर जो है वो बम्प कर रहा है, किसी भी पत्थर पे पड़ के ना उछल जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है सीन भाई साहब। हाइट ही तो बढ़ रही है। तो थल पे थे तब वहाँ से पहाड़ दिख रहे थे कि सबसे ऊंचा पहाड़ ये है, और उसी सबसे ऊंचे पहाड़ पे ही अभी हम लोग हैं, उसी सबसे ऊंचे पहाड़ पे भी हम लोग हैं। तो जितने भी नीचे से हम लोगों को लग रहा था कि ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन नहीं, अभी इस टाइम पे सबसे ऊंचे और भी भाई साहब ऊपर है भाई। और ये देखिए कितने नीचे से हम लोग आए हैं, ये है सामने, बहुत नीचे से हम लोग आए हैं। अभी क्योंकि फॉग है ज़्यादा, तो हम आपको थोड़ा पास का एरिया दिखा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये पूरी ग्रीन वैली, ये जंगल है, और वो सबसे नीचे वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। अब कितनी हाइट के ऊपर, मतलब कितनी हाइट पे हम लोग आ चुके हैं, और उससे भी ऊपर ये देखो पहाड़ है, अभी भी ऊपर बहुत है। तो समझ लो करीब करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर तो अभी हम हैं। मुनस्यारी की एग्जैक्ट हाइट अभी मुझे नहीं पता है, वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा मुझे, और चेक करके ही मैं एग्जैक्ट हाइट बता पाऊँगा। लेकिन जिस हिसाब से, क्योंकि इतने पहाड़ और इतनी राइड मैंने करी है, तो जिस हिसाब से लग रहा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 12 to 13,000 फीट की ऊंचाई पे तो है। ओ भाई साहब, यहाँ क्या यार सूरज देवता पहुँचते ही नहीं है क्या? इतनी ठंडक कैसे है यार? ओह, मतलब क्या ही मैं बोल रहा हूँ यार, ठंडक ढूंढने तो आया था। मुनस्यारी बचा है 14 किलोमीटर भाई साहब। इन 14 किलोमीटर में ही ऐसा लग रहा है और रोक के कहीं से जैकेट वगैरह पहनना ना पड़ जाए। मोटे बहुत ज़्यादा लग रही है, अब लग रही है असली ठंड। हाँ ये तो है भाई, ऊपर के पहाड़ है। हाँ हाँ वही तो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। और अगर आप सामने देखो तो इन वाले पहाड़ जो सामने दिख रहे हैं, इस वाले पहाड़ के पीछे उधर साइड में हमको लगता है कि वो सूरज देवता अपने छाप छोड़ रहे होंगे, गर्मी होगी उधर साइड में। खलिया टॉप अगर जाना है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन ये खलिया टॉप का जो ट्रैक है, ये यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ऊपर पहुँचेंगे खलिया टॉप पे। 8 किलोमीटर पहले मुनस्यारी चलते हैं और अपना स्टे का जुगाड़ करते हैं पहले। अभी शाम का बज रहा है करीब 5:30 और मैं पहुँच चुका हूँ मुनस्यारी। तो यहाँ पे होम स्टे लेने के बाद, जैसे ही हमने होम स्टे लिया है वैसे ही बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और एक छोटा सा होम स्टे है यहाँ पे मेन रोड के पास में ही है। और यहाँ पे बाइक मेरी पार्क है, ये रही। यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है बारिश, और बारिश ने सारा काम कर दिया है ख़राब, क्योंकि बारिश अगर कंटिन्यू होने लग जाएगी तो फिर
जो भी प्लान है आगे के वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। तो अभी हम हैं टेरेस पे और ये एक मुनस्यारी सिटी का व्यू है और क्या ही गजब का व्यू है। मतलब बारिश हो रही है और हाँ, बारिश की वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, वो इसलिए क्योंकि स्नो कवर्ड पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं और वो नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये माउंटेन पीक्स हैं और ये जो है आपको माउंटेन पीक्स दिख रहे हैं, ये है पंचाचोली जो कि पड़ेगा धारचूला के आसपास में। और ये पूरा माउंटेन पीक्स है। यहाँ पे रेलम ग्लेशियर इसको बोलते हैं और यहाँ पे ट्रैकिंग है और ट्रैकिंग में मतलब वहाँ पे जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 दिन लग जाते हैं, जैसा कि मैंने सुना है अभी यहाँ पे। बाकी मौसम बहुत मस्त है और यहाँ पे अभी पूरा मार्केट का एरिया है, सारी चीज़ें एक नंबर है। तो ये एक छोटा सा रूम है और यहाँ का जो फेयर है ये करीब 700 के आसपास है। और मैडम जी बैठी हुई हैं, अपना टीवी देख रही हैं, मज़े कर रही हैं। वाह वाह वाह, वही वही, बहुत सही सारी चीज़ें। अच्छा, राइडर्स की लाइफ यही होती है, जितना राइडिंग गियर से कोने में पड़ा हुआ है, टैंक बैग इधर पड़ा हुआ है, जितना भी गैजेट का एक्सेसरीज़ है वो यहाँ पे पैक रखा हुआ है। और यहाँ से एक चीज़ और भी अच्छी है, वो है ये कि अगर विंडो को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ से दिख जाता है हमको व्यू। और मॉर्निंग का नज़ारा देखने का थोड़ा सा हमारा क्रेज़ रहता है, तो वो देखेंगे कल के व्लॉग में।